हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी चार्ज कारण, स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है तुम्हारा, कोई पॉइंट है जिसकी स्टैटिक चार्ज से, स्टैटिक चार्ज अगर Q है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट तुम्हारा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 Q इज बाय r स्क्वायर। बट moving charge can produce another type of field that is called magnetic field. First of all, the magnetic field due to current, that is moving charge, is observed by Oersted in his experiment. He has found that the magnetic needle placed near the current carrying wire deflects the magnetic needle, so the electric current produces a magnetic field that is very similar to the magnetic field produced by the magnet. इसका मतलब यह हुआ कि करंट के कारण जब मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, वह मैग्नेट के द्वारा जो प्रोड्यूस फील्ड होता है उसी के जैसा है, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये सबसे पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया जो कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिस साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टेड। तो हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उस पर एक फोर्स ऑब्जर्व होता है, जिसको कि हम लोग एक फार्मूला द्वारा मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो हमारा जो इसमें है तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इस टॉपिक को हम लोग कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज प्रोड्यूस करता है। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई करंट है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a current carrying wire, the magnetic field produced by current carrying wire, the direction and magnitude of the magnetic field by current carrying wire is given by Biot-Savart. So it is known as Biot-Savart law. Biot-Savart law. Biot-Savart law का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है, या उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। कोई करंट एलिमेंट जिसमें कि जिसका छोटा सा पार्ट लें, करंट एलिमेंट हम लोग जो कहते हैं, इसका लेंथ dl है और इसमें अगर करंट I जा रहा तो इस करंट एलिमेंट का वैल्यू हो गया I dl को हम लोग करंट एलिमेंट कहेंगे। जब ये जो पार्ट है इसका लेंथ dl है और इसमें करंट I है तो I dl को हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण एक P पॉइंट है जिस पर कि मैग्नेटिक फील्ड हमको पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हम लोग को पता करना है, तो ये पॉइंट का मान लेते हैं, इससे जो पोजीशन वेक्टर लिया गया है इसका पोजीशन वेक्टर r है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट I dl एट ए पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट इज r वेक्टर। इट कैन बी द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फार्मूला dB इक्वल्स टू μ0/4π। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यूज करते हैं 1/4π, उसी तरह से ये कांस्टेंट यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हम लोग μ0/4π कहते हैं। और ये करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और तो इसको हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में ही एक बार ही लिख देते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, μ0/4π I dl क्रॉस r बाय r क्यूब। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा I dl r sin थीटा, जहां पर कि जो क्रॉस जब ले रहे हैं तो I dl का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन है, और r वेक्टर इस फिगर में जैसे देख लें करंट ऊपर की ओर जा रहा है और ये r वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग जब टेल दो वेक्टर के बीच में एंगल जो लेते हैं, जब टेल दोनों का मैच करो या दोनों का हेड मैच करता है, दिस एंगल यू कैन सी। तो अगर स्केलर फॉर्म में हम इसे लिखना चाहेंगे तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, in scalar form I can write it μ0/4π I dl r sin थीटा, r तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो dB इक्वल्स टू μ0/4π। ये जो μ0 का वैल्यू होता है इट इज कॉल्ड
permeability of vacuum, that is its value is 4 pi into 10 power -7 in असाइनमेंट में। और इसका असाइनमेंट का चर्चा कर लेते हैं। इसका असाइनमेंट क्या होगा, जाहिर एक पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो असाइनमेंट होता है तुम्हारा क्या हो गया, ये मीटर असाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया और एक मीटर इसका एक कट गया, तो इसका यूनिट तुम्हारा जो हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यू कैन राइट इट्स यूनिट एज असाइनमेंट के बदले क्या लिख सकते हो तुम, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो मिनट का वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये वैक्यूम के लिए हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इसको कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू निकल गया तुम्हारा। तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग चाहें तो अब इसका फार्मूला, अब जैसे इसका डायरेक्शन का देखें तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये आ गया, डायरेक्शन का इसका वैल्यू मैग्नेटिक का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने दाहिने हाथ के, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। डीएल का जो डायरेक्शन होगा इसमें, डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है और उसको जो है आर की तरफ मुड़ना था, इसके दोनों क्रॉस करना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ की उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और जिसके बाद जो करंट, जो कि जैसे यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है तो करंट के साथ डायरेक्शन, तो उसका जहां पर हेड टेल मैच करता है, तो इस तरह से आगे बढ़ाते हुए रखेंगे और आर की तरफ ये मुड़ सके, इस तरह से उंगली को रहना तो फैलाएंगे कि आर की तरफ मुड़ सके। अगर मैंने ऐसे रखा तो ये आर की तरफ नहीं जा रहा है, इट मीन्स कि ये आर की ओर नहीं गया, तो ये रखा हुआ गलत है। तो दूसरा इसका जो सही रखने का तरीका होगा, मैंने करंट की ओर रखा और ऐसे घुमा दिया, तो ये आर की तरफ मेरा उंगली घूम गया। तो इट मीन्स कि करंट के तरफ हाथ रख करके जब आर वेक्टर की ओर हमने अपने उंगली को मोड़ा तो अंगूठा जो मेरा है स्ट्रेच्ड थंब वो किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसमें इसका मतलब कि इसके कारण जो इस वायर के कारण इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनटू द बोर्ड, अंदर की ओर जा रहा है, जिसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस फिगर में आ रहा है क्रॉस, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane of board and in inward direction into the board अंदर की ओर। और अगर इफ इट इज ऊपर की ओर है तो आउट, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसको कह सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन।